Hello guys, a very good morning to all of you. Today I am going to discuss rotational dynamics. आपको पता है रोटेशनल डायनेमिक्स मैकेनिक्स का फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज मैं रोटेशनल डायनेमिक्स का एक सिंपल सा केस डिस्कस करने वाला हूँ जो कि टॉपलिंग है, टॉपलिंग ऑफ अ बॉडी। अब मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताने वाला हूँ कि टॉपलिंग होता क्या है। लेट अस सपोज दिस इज अ रफ सरफेस, ऑन दिस सरफेस देयर इज अ बॉडी। ये बॉडी है। सपोज आप ऐसा ले लो कि कोई टू व्हीलर है, तो इसके दो व्हील्स होंगे। दिस इज अ बैक व्हील एंड दिस इज द फ्रंट व्हील। टॉपलिंग का मतलब हुआ कि अगर ये टू व्हीलर बाइक रोड पे चलते चलते अगर ऐसे रोटेट कर जाए, ऐसे मूव कर जाए, दिस सर्कुलर पाथ, इट मीन्स फ्रंट व्हील ए स्टॉप हो जाए और यहाँ से कांटेक्ट ब्रेक हो जाए सेकंड व्हील का सरफेस से, और इस तरीके की इसकी मोशन हो जाए। सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड टॉपलिंग। अब ये कैसे पॉसिबल है, हाउ दिस इज पॉसिबल, तो यही चीज़ें आज हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा सेंटर ऑफ मास ए हुआ, डैट इज ओ पॉइंट लिया। सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है सरफेस से एच हाइट है। अब यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, तो फोर्स की अगर बात करो तो सबसे पहले mg फोर्स वेट लगेगा यहाँ पे mg। फिर यहाँ पे व्हील्स पे नॉर्मल रिएक्शन होंगे, लेट दिस n1। यहाँ पे इस व्हील पे ले लो n2। आप ये जूम कर लो, इन दोनों व्हील के बीच की जो डिस्टेंस है डेट इज ट्वाइस ए है, 2a है। मैंने बोला कि सरफेस रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, और यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, सो F1 आप ले लो। इस व्हील पे एक फ्रिक्शनल फोर्स को आप F2 ले लो, F2। अब देखो सबसे पहले अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं, तो देखो फोर्स N1 N2 F1 F2 और वेट mg लग रही है। तो टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नीट रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0. So to be net resultant force 0, here N1 plus N2, this equal to weight and this mg. Take this equation 1. दूसरी इक्वेशन जो है, अगर इसकी मोशन ऐसी हो रही है, पाथ कर्व हो रही है, सर्कुलर पाथ हो रही है, so there must be centripetal force and that is equal to mv square by r. So F1 plus F2, F1 plus F2, this should be mv square by r, where r is radius of curvature. So this equation 2, इसका वेलोसिटी मैंने v ले लिया, ऐसे v वेलोसिटी है। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग यहाँ पे टॉर्क का यूज करेंगे। तो टॉर्क पहले हम डिसाइड करेंगे कि किस पॉइंट के अबाउट निकालनी होगी। तो बेटर यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कि हम सेंटर ऑफ मास से ओ के अबाउट हम क्या करें, टॉर्क की कैलकुलेशन करें। एंड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगेन नेट टॉर्क मस्ट बी 0 ही है। सो ही है नेट टॉर्क टाउ नेट शुड बी 0, और हम लिख सकते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क this should be equal to anti-clockwise torque, anti-clockwise torque। अब देखो यहाँ पे टॉर्क हम लोग निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। फोर्सेस कितनी, F1 F2 N1 N2 एंड वेट mg। तो इन सारे फोर्स से हमें टॉर्क देखनी होगी वन बाई वन।
तो N1 की अगर बात करें तो N1 जो है इस बॉडी को इस तरीके से टेंस कर रहा रोटेट करने के लिए, सो दैट सिंस इज क्लॉकवाइज है। F1 से भी टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, F2 से भी टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, बट N2 से जो टॉर्क है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सिर्फ N2 से होगा, N1, F1, F2 इन तीनों फोर्स से टॉर्क जो है वह क्लॉकवाइज होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं हियर टॉर्क ड्यू टू N1 प्लस टॉर्क ड्यू टू F1 प्लस टॉर्क ड्यू टू F2 मस्ट बी इक्वल टू ड्यू टू N2। अब देखो, अब N1 से तुम्हें टॉर्क लिखनी है। टॉर्क जो है वह फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। तो N1 से टॉर्क जब लिखनी होगी तो N1 का लाइन ऑफ एक्शन ए हुआ और सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए होगा। सो हियर N1 ए। इसी तरीके से F1 का सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस होगी दैट इज h होगी। सो हियर F1 h प्लस हियर F2 h एंड दिस इक्वल टू हियर N2 से N2 into a, so N2 into a. Now here F1 plus F2 into h, this is N2 minus N1 into a, N2 minus N1 into a, this is F1 plus F2. अब यहाँ से हम F1 plus F2 की वैल्यू mv स्क्वायर बाई r यहाँ पुट कर सकते हैं। So by putting the value here, this is mv square by r into h. This is n2 minus n1 into a. ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore n2 minus n1 this is equal to mv square by here r a h, n2 minus n1. Let this equation 3. अब यहाँ देखो, this is equation 1 and this is equation 3. तो इन दोनों इक्वेशन से अब हम लोग क्या करें कि अगर हम देखें प्लस माइनस करें तो बाय मैथमेटिकल प्रोसेस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n1. सो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर लो, 1 minus 3 from 1 minus 3. So n1 minus n2 plus n2 or n2 minus n1. So here 2n1 this is equal to mg minus mv square by ra into h. तो a आ गया, ये किसकी वैल्यू है? ये 2n1 की वैल्यू है। अब देखिए टॉपलिंग के लिए क्या होना चाहिए, इसका इस व्हील की कांटेक्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बट इस व्हील की कांटेक्ट सरफेस के साथ ब्रेक होनी है फॉर टॉपलिंग। सो कांटेक्ट ब्रेक हुआ, इट मीन्स यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इट इज अब यहाँ पे n1 की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे। ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी मैंने इक्वेशन यूज किया, दिस इज फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड टॉर्क फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं हो रही है, फाइनली टॉपल हो रही है बॉडी। तो टॉपल होने के लिए n1 की वैल्यू 0 होनी जरूरी है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n1 को 0। Now for toppling n1 must be 0, twice n1 also 0, so therefore mg minus mv square by ra into h, this is equal to 0. Cancel out, so here g equal to v square h by r a. So here v square
equal to, this is RAG divided by H, and V equal to under square root RAG by H. This is the necessary condition for toppling, which velocity, speed of the body, R, radius of curvature, A, that is the half distance between wheels of the body, G, you know, acceleration due to gravity, H is height of the center of mass from the surface. For easy to memorize, we can remember RAG, RAG, RAG by H under square root. That is the V for topper. Thank you so much for this.